नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ में 20 दिसंबर को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बार पहली बार राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ऑनलाइन नामांकन भरने की व्यवस्था कर दी है। कल नामांकन करने का आखिरी दिन है और 5 बजे तक नामांकन कर अपने प्रचार में सभी जो प्रत्याशी हैं वो जुट जाएंगे। एक तरफ प्रदेश में सरकार के बाद नगरीय निकाय चुनावों में झंडा गाड़ने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के वर्चस्व वाले रिसाली और वीरगांव समेत कई नगरीय निकायों में कमल खिलाने की बात कह रही है। आज हम नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के दावों को लेकर के चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जरा सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने 15 नगरीय निकायों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस इस नगरीय निकाय चुनाव में भी पूर्व के रिकॉर्ड को दर्ज कराएगी। ऐतिहासिक जीत इस नगरीय निकाय चुनाव में दर्ज होगी। मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के 3 साल के कार्यों पर जनता मुहर लगाएगी। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है, चाहे वो किसानों का मामला हो, नौजवानों का मामला हो या आदिवासी वर्ग को लाभ दिलाने जो काम किया गया है, उसका लाभ नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा और पूर्व की तरह ही इस नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का परचम लहरा। नगरीय निकाय चुनाव और कांग्रेस के दावों को लेकर के क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित चिमनानी, जरा वो भी आप सुनिए। इनका बड़ा वादा था संपत्ति कर माफ करने का। 3 साल में 3 लोगों का भी संपत्ति कर माफ नहीं हुआ। पूरे देश में डेंगू में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर आया है। तरह तरह की बीमारियां हमें घेर रही हैं। राजधानी रायपुर सफाई में पीछे चल रहा है। 7-7 करोड़ के फुवारे लगा दिए जो 7 दिन नहीं चले। जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करके जनता को बीमारियों और गंदगी में ढकेलने वाले लोगों को, वादा खिलाफी करने वाले लोगों को अब जनता मौका नहीं देगी। सारी जगहों पर कमल खिलने वाला है। 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास करके दिखाया, जो जनता की नजरों में खरा उतर के दिखाया, इसीलिए ही जनता वापस भाजपा को चुनने जा रही है और कांग्रेस अपना बोरिया बिस्तर बांध करके तैयार है। तो यहां पर आपने दोनों ही पार्टी के नेताओं को सुना है और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इस बार कांग्रेस के जो गढ़ हैं उन किलों को ध्वस्त किया जाएगा और हर जगह पर कमल खिलेगा। तो अभी फिलहाल प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है, लेकिन जीत का प्लान क्या है जरा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दे होंगे, किन चीजों को लेकर के जनता के बीच में तमाम राजनीतिक दलों के नेता पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट्स तो उतार दिए गए हैं, लेकिन अब जीत का रास्ता कितना किसके लिए आसान है, कितना किसके लिए मुश्किल है, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। साथ ही साथ कौन कौन से बड़े मुद्दे जो कि इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में ज्यादा हावी रहेंगे। और शहरी सरकार के लिए जब ये चुनाव है तो जाहिर तौर पर इसमें बुनियादी मुद्दे भी होंगे, लेकिन इन बुनियादी मुद्दों के साथ जो बड़े विषय हैं, जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि केंद्र की सरकार ने महंगाई की है, पेट्रोल के जो दाम है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ते चले गए हैं, क्या इन बड़े विषयों को लेकर के भी इसमें वोटिंग की जाएगी? जनता का मूड आखिर क्या कहता है, जरा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन नगरीय निकाय चुनावों को लेकर के बहुत तेजी के साथ अब हलचल है और इसमें अब जब से कैंडिडेट के नामों का ऐलान हुआ है, प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है, उसके बाद से ही अब तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। तो शहरी सरकार की बारी है, नामांकन का सिलसिला जारी है, लेकिन वहीं सभी सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराने का कांग्रेस पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस के गढ़ में कमल खिलाने की तैयारी है। तो कौन किस मकसद में कामयाब होता है, ये फिलहाल देखना है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित जी बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से नेता उमेश खुरमुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। उमेश जी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में अमित श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ, सरकार की तरफ से बार बार ये पक्ष रखा जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो नगरीय निकाय चुनाव है इसमें बहुत हद तक कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ आगे अग्रसर है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है, लेकिन जीत का प्लान आखिर है क्या? सीधा एक ही है कि हमने जो हमारी 3 साल की सरकार ने जो कार्य किया है
और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के जो हमारे मुखिया हैं, जो जनता का असीम प्रेम और आशीर्वाद पाके आज जो मुख्यमंत्री बने हैं, निश्चित तौर पे ये उनके करिश्माई नेतृत्व का और दूरदर्शी नेतृत्व का ही कमाल है कि 3 सालों के कार्यकाल में आप देखिए जिस प्रकार से हमने जो हासिल किया है। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनता के प्रति सरकारी मशीनरियों को पूरा लगा के जिस प्रकार से जनता के प्रति जवाबदेही के द्वारा जो हमारी सरकार काम कर रही है और जो प्रतिबद्धता और कार्यशैली हमारी सरकार ने अपनाया है, उसके जो बदलाव के बेहतर परिणाम आए हैं। निश्चित तौर पे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचे उसके पास, और लगातार शहरी मुद्दे क्या होते हैं, अच्छी उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और जिस प्रकार से रोटी कपड़ा मकान, और लगातार अगर आप देखें कि अच्छी सड़कें, बिजली पानी सड़क और एक बेहतर रहने की सुविधा जो हो, लगातार आप देखिए छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अवार्ड हमको केंद्र की सरकार लगातार दे रही है। स्वच्छ हो उसका शहर, गांव उसका स्वच्छ हो, नगर पालिका स्वच्छ हो, जिस प्रकार से लगातार हमारी सरकार काम कर रही है पिछले 3 सालों से, और छत्तीसगढ़ की जनता के आंखों में जो एक रोशनी देखने को मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो छत्तीसगढ़ के लोगों की आंखों की चमक ये दर्शाती है कि यहाँ पर जो बदलाव हुआ है पिछले 3 सालों में। फिर चाहे आप ले लीजिए कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता, हमारी संस्कृति को सहेजने का काम किया है, और लगातार जो हमने वादे किए थे, जिस प्रकार से फिर वो चाहे किसानों के साथ हो, जिस प्रकार से समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात हो, बिजली बिल हाफ हो, और लगातार चाहे वनोपज हो, जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकाल में सिर्फ 7 वनोपज थे, हमारे समय में 52 वनोपज की खरीदी हो रही है, और अनगिनत, चाहे मैंने जैसा आपसे कहा कि किसानों का सिंचाई कर जो 17,05,000 किसानों के लगभग 244 करोड़ रुपए से ज्यादा का माफ हो, चाहे 17,82,000 किसानों का 9,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफी हो, और लगातार अगर आप देखेंगे 4 खरीफ फसलों से 18-19 से लेकर 21-22 तक, अगर जिस प्रकार से हम अभी खरीदी कर रहे हैं और एक के बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और ये दर्शाता है कि पिछले 2.5 सालों में हमने देखा है कि जो किसान इनके समय में लगातार, मैं आपको बताना चाहता हूं 24.46 लाख थे, हमारे समय में 27.59 हुए। तो लगातार ये दर्शाता है कि जो लोग यहाँ से, जैसा कहते हैं हम ग्रामीण इलाकों में सर सड़कों की बड़ी समस्याएं रहती हैं, और जनता जब नगरीय निकाय चुनावों को लेकर के जब भी वोटिंग होती है ना, तो जनता के जहन में सबसे बड़ा विषय यही होता है कि उनके पास क्या पानी की उपलब्धता है, उनके घर के आसपास क्या पानी उनको मिल पा रहा है, बिजली का संकट दूर हुआ क्या उनके ग्रामीण इलाकों के अंदर या शहरों के अंदर भी सड़कें उतनी पहले के मुकाबले बेहतर हो पाई हैं क्या। ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इनको लेकर के आपको लगता है कि ज़्यादा फोकस रहेगा, जो कि आप कह रहे हैं कि किसानों को लेकर, जाहिर तौर पर ये बड़े विषय हैं, महंगाई का भी बड़ा मुद्दा है, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन ये जो 3 बेसिक चीज़ें हैं, क्या आपको लगता है इस पर काम हुआ है? मैं उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास जाता हूँ। जी निश्चित तौर पे देखिए, सारी चीजों को जब हम हमारी सरकार आई है, हमने सारी चीजों को फोकस करके हमने काम किया, और जैसा आपने कहा कि सबसे पहले मैंने जैसा कहा अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसको मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, मूलभूत सुविधा में रोटी कपड़ा मकान, उसके अच्छे स्वास्थ्य की अच्छे से देख रेख हो, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हम सारे चीजों को फोकस करके हमने काम किया है, और मैं आपको, मैंने जैसा कहा कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमने काम किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो निकाय चुनाव के परिणाम है वो ये दर्शाएंगे भी कि हमारी सरकार ने कितना बेहतर काम किया है, और छत्तीसगढ़ की जनता की जो चाहती है वही काम इस प्रदेश में चल रहा है। ठीक है उमेश घोरमोड़े जी, सरकार की तरफ से तो ये बहुत सारी जो प्रोजेक्ट हैं वो बताए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि हमने बिजली सड़क पानी ये सभी चीज़ें व्यवस्थित की हैं, जनता तक ये सुविधाएं पहुंचाई हैं, शिक्षा की व्यवस्था हमने की है, पहले के मुकाबले बहुत हद तक बेहतर हुई है। यानी कि जो इस चुनाव के अंदर जो बड़े विषय हैं उनको तो इन्होंने साथ लिया है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए गुंजाइश कहाँ है? उमेश जी अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को। हाँ सर आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, तब तक आप थोड़ा जो टेक्निकल इशू आ रहा है उसको ठीक कर लीजिए। मैं जरा के शर्मा जी आपके पास आता हूं। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि बुनियादी चीजों का विषय होता है, और ये जब चुनाव होते हैं तो उसमें बेसिक चीजें जनता देखती है,
उनके घर के आसपास सड़कें बनी है कि नहीं बनी है, उनको पानी उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बिजली की कैसी परेशानी है, पहले के मुकाबले कम हुई है, सुविधाएं बढ़ रही हैं क्या, या दूसरी तरफ जो कहा जा रहा है कि महंगाई का विषय है या तमाम और दूसरे जो विषय हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये ज्यादा हावी रहेंगे या जनता ये देखेगी कि मेरे घर के आसपास मुझे क्या मिला? 15 नगरीय निकाय में जो चुनाव होने वाला है तो 3 साल कांग्रेस स्तर मिल गया और 15 साल भाजपा को भी देखे हैं, तो लोकल स्तर पे इसमें और इस बार पहली बार ये हो रहा है कि पार्षद ही महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, तो इसलिए पार्षद चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और यहाँ पे मुद्दों की जहां तक बात करेंगे तो महंगाई, संपत्ति कर, शराबबंदी की बात क्या आएगी, टैंकर मुक्त की बात, जो नगरीय निकाय आम चुनाव जो हुआ था रायपुर और अन्य नगर निगम में, उसमें एक बात आई थी, जिम की जो बात आई थी, क्या युवाओं को जिम देने की बात में इन क्षेत्रों में नगरीय निकायों में क्या काम हुआ है, तालाब सौंदर्यीकरण की बात आती है, प्रदूषण की बात आती है, बिरगांव जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां क्या स्थिति है प्रदूषण की, एक राशन कटौती जो केंद्र के द्वारा भाजपा आरोप लगा रही है कि वहां से जो मिल रहा है 5 किलो वो नहीं मिल रहा है, ये भी नगरीय क्षेत्रों में एक मुद्दा हो सकता है। दूसरा है आवास पट्टा देने की बात, जो कांग्रेस ने आम नगरीय निकाय चुनाव में किया था, उनकी क्या स्थिति, यह भी एक विषय होगा। और दूसरी चीज यह है कि अभी विधायक जो है कांग्रेस के हैं और इको ज्यादा हो रही, भिलाई के सहित अन्य जगह में कांग्रेस के विधायक हैं और भाजपा के विधायक अभी मान लीजिए पराजित हैं, तो बात यह आ रही है कि उनकी टिकट कट सकती है। इस माहौल में यदि चुनाव होता है तो ये जो महापौर और अध्यक्ष के प्रत्याशी जो होंगे वह भी महत्वपूर्ण होगा। यह भी देखने को मिला है कि भीतरघात की संभावना ऐसी स्थिति में एक देखा जाता है कि रायपुर में हम देखें कि दोनों मंत्री रहते हुए भी महापौर यहाँ पे कांग्रेस के ही रहे भाजपा शासनकाल में, तो ऐसी स्थिति को भी बिरगांव में देखने को मिल रहा है कि प्रत्याशी घोषणा के बाद जो है एक 10-10 कम से कम 10-15 वार्डों में भाजपा को वहां पे अपने मतलब बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। जातिगत समीकरण के आधार पे वहां पे टिकट वितरण कांग्रेस ने भी किया है, भाजपा ने भी किया है। जहां वहां पे क्या करना चाहिए, बाहर के जो मतदाता हैं जो वहां पे औद्योगिक क्षेत्र में सर्विस करते हैं, उन मतदाताओं की संख्या भी बड़ी संख्या में है, तो उनकी क्या स्थिति बनती, उत्तर भारतीय अधिक है वहां पे। तो ये भी एक विषय रहेगा। काम को लेकर के बात करें तो चरौदा में खारून नदी का पानी को ले जाने की बात अब तक नहीं पहुंच पाया। वहां खारून नदी से पीने का पानी चाहे भाजपा शासन की बात करें, कांग्रेस की बात करें। दूसरा वहां पे जी रोड में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके चलते पाइपलाइन बिछाने का काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ये छोटे छोटे जो मुद्दे बिल्कुल यही छोटे छोटे विषयों का तो ये चुनाव है, क्योंकि जनता यही तो देखेगी कि उनके घर के आसपास उनको क्या सुविधाएं मिली हैं। इसलिए तो ये नगरीय निकाय, शहरी सरकार, इसलिए तो इसको कहा जा रहा है। मैं जरा इसमें जल्दी से उमेश जी को जोड़ लेता हूँ। उमेश जी, अब इसमें सरकार की तरफ से तो बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने तो बहुत सारे काम हैं जो किए हैं, उसी के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। विपक्ष की भूमिका इसमें क्या नजर रहेगी? मैं जरा ये भी समझूंगा आपसे, लेकिन अमित श्रीवास्तव वापस से जरा, क्योंकि अक्सर ये कहा जा रहा है कि राशन कटौती, जिसका जिक्र के शर्मा जी ने भी किया, कि केंद्र के द्वारा जो राशन मिलता है उसमें भी कटौती की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता बार बार यही तो आरोप लगा रहे हैं। जी देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से 10 नगरीय निकाय जो पहले चुनाव हुए थे, जनता का भरपूर आशीर्वाद हमको मिला और 10 की 10 जगह में हमने अपने सरकार वहां पर बनाई। और जिस प्रकार से आप देखिए कि लगातार 3 सालों से हमारी सरकार जब से आई है, और जिस प्रकार से कचरा मुक्त गांव, कचरा मुक्त शहर के माध्यम से जो डिस्पोज ऑफ करते हैं हम, और जो जिस प्रकार से आप देखिए कि जो कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करके 3 साल से लगातार छत्तीसगढ़ उसमें प्राइज पाया है। और अभी भी देखिए देश में छत्तीसगढ़ उन अग्रणी राज्यों में है जिसे लगातार 3 सालों से अवार्ड मिल रहा है। और इस बार भी हमें हमारे राज्य के 67 निकायों को पुरस्कृत किया गया है। और एक और अहम बात जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी अभी देश में उपचुनाव हुए हैं, अगर आप असम को छोड़ दीजिए और मध्य प्रदेश को छोड़ दें, सारी जगह बीजेपी के लोगों की जमानत जब्तें हुई है। जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है, लोगों की जेब में डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, जिस प्रकार से सब्जियां महंगी हुई, जिस प्रकार से तेल के रेट बढ़े, खाने के तेल के रेट बढ़े, जनता समझ चुकी है
कि ये जो निरंकुश सरकार बैठी है, निश्चित तौर पे वो हमारे थाली से खाना भी अब हमारा खाना भी दुश्वार कर दी है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के मुझे ऐसा लगता है जब जनता मताधिकार का प्रयोग करेगी तो वो कांग्रेस पे ही विश्वास करेगी। और जिस प्रकार से देश की जनता ने जो बताया है, वैसे भी अगर आप देखेंगे तो भाजपा को जिस प्रकार से 31% ही वोट मिले थे, इट मींस देश की 69% जनता उस समय भी भाजपा को पसंद नहीं करती थी। इसलिए जो इनके नेता कहते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन देश की जनता ने, अगर हम आंकड़ों में जाएंगे तो आप देख लीजिए कि आज भी 69% जो जनता है इन्हें पहले भी पसंद नहीं करती थी, और अब तो जिस प्रकार से इनका ग्राफ गिरा है और जिस प्रकार से इनको अपने निर्णय वापस लेने पड़ रहे हैं, जनता के जिस प्रकार से दबाव बढ़ रहा है, तो लगातार आप देखिए कि बीजेपी की जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो भयभीत हो गई है, चिंतित हो गई है कि जिस प्रकार से हमारी जरा जवाब ले लेते हैं। इसमें उमेश जी को भी शामिल कर रहा हूं मैं। उमेश कुरमुड़े जी, जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन दीजिए। और साथ ही साथ सवाल तो ये है ना कि जब सरकार ने इतने काम किए हैं, सरकार तो अपने कामों के आधार पर जा रहे हैं, विपक्ष क्या सवाल उठाएगा फिर? देखिए शुभेंदु जी, बहुत ज्यादा वक्तव्य अमित श्रीवास्तव जी का आ चुका है, इसमें मुझको थोड़ा सा समय देंगे। जिस प्रकार से लगातार इससे पूर्व भी अमित श्रीवास्तव जी भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे थे और दूसरी तरफ अपने मुंह में मिट्टू ही बन रहे थे। देखिए, सीधे तौर पे मुझको अब तक लगता था कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सहित उनका पूरा मंत्रिमंडल और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ है, लेकिन आज इस डिबेट में बैठ करके मुझको इस बात का एहसास हो गया कि अमित श्रीवास्तव जी सहित पूरी की पूरे कांग्रेस पार्टी आज आत्ममुक्त है और जो धरातल पर जो स्थिति है कांग्रेस को लेकर के जनता के बीच में, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित है और आंखों की बात अभी अमित श्रीवास्तव जी कर रहे थे। मुझको लगता है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने आंख मूंदना ही बेहतर समझा है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लेकर के बन गई है, और मैं सीधे जनता के बीच से आ रहा हूं और लगातार अमित श्रीवास्तव जी जिस प्रकार का वक्तव्य दे रहे थे, मैं उनको एक गाना सुनाना चाहता हूं। जनता आज जो गाना गा रही है नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंदर में, उन तमाम क्षेत्रों के अंदर में जहां पर चुनाव होने हैं, और अमित श्रीवास्तव जी बात कर रहे थे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की, तो वह अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति ही यह गाना सुना रहा है, यह गाना गुनगुना रहा है। अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं अमित श्रीवास्तव जी को आपके माध्यम से यह गाना सुनाना चाहूंगा। बहुत कम होता है सब नेता प्रवक्ता कभी कोई गाना सुना दे, तो आप सुनाई दीजिए फिर। देखिए, अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति एक ही गाना गा रहा है, और वो भूपेश बघेल जी को याद करके गाना गा रहा है। क्या गाना गा रहा है? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, याद है तुमको, तुमने कहा था गरीबों को पट्टा देंगे कभी, याद है तुमको, तुमने कहा था गरीबों को 2 कमरे का मकान देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कभी दिया नहीं। अरे सुन लो साहब, अरे गाना सुन लो, गाना सुन लो, गाना सुन लो। सर देखिए ना, वो भी प्रवक्ता है, अमित श्रीवास्तव जी भी प्रवक्ता है, तो तालियों की जगह तो वो बयान ही देंगे ना, वो पलटवारी करेंगे। गाना सुन लो, आपने 2 टाइम ऐसे ही बोल लिया है। देखो शुभेंदु जी, अच्छा ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके सर। अरे भैया, जनता आज पूछ रही है, मैं गाना गा दिया तो अमित श्रीवास्तव जी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन रहे हैं, लेकिन जो जनता मतदान के माध्यम से जिस प्रकार से तबला बजाने की तैयारी करके बैठी है, निश्चित तौर पे उसके लिए अमित श्रीवास्तव जी और पूरी कांग्रेस पार्टी को तैयार रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज का सवाल, एक सवाल का जवाब तो दीजिए सर कि अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो किला है उसको ध्वस्त करने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं, तो उसके लिए कोई तो रोड मैप होगा। रोड मैप क्या है उसके लिए? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, बीते 15 वर्षों के अंदर में हमने जो विकास के कार्य किए हैं उसके आधार पर हम निश्चित तौर पे जनता के बीच जाएंगे और पुनः जनता का विश्वास जीतेंगे। साथ ही साथ जो वादा खिलाफी कांग्रेस ने की है, चाहे गरीब परिवार को पट्टा देने का विषय हो, शहरी क्षेत्रों के अंदर में 2 कमरे के मकान देने का विषय हो, या फिर एक महत्वपूर्ण विषय जिस वादे को उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं कई बार किया है, इन्होंने कहा था कि इनकी सरकार आएगी विधानसभा के अंदर में तो ये संपत्ति कर आधा करेंगे, लेकिन उन्होंने संपत्ति कर आधा करने के बजाय संपत्ति कर बढ़ा करके भेजने का काम किया है। इन्होंने कहा था कि ये बिजली बिल आधा करेंगे, बिजली बिल आधा तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन दुनिया भर का सरचार्ज और सर्विस टैक्स लगा करके आज बढ़ा हुआ बिजली का बिल घर घर भेजने का काम ये कर रहे हैं। तो आज वह अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति जरा जल्दी से एक रिएक्शन अमित जी का ले रहा हूं, उसके बाद में के शर्मा जी आपके पास आएंगे। ठीक है सर, और हम उनसे अमित श्रीवास्तव संपत्ति कर कब ठीक आधा है, होगा? संपत्ति कर आधा करने की बात थी, लेकिन कहां है अमित श्रीवास्तव? हाँ
जी देखिए, अभी उमेश जी गाना गा रहे थे, मैं इनको बता दूं कि जिस प्रकार से आज दुखी जनता देश की पूछ रही है दुखी जनता आज क्यों इतनी महंगाई है, अच्छे दिनों का वादा करके अरे वैट में देख लिया हमने, अरे वैट में देख लिया हमने, इनकी महंगाई वैट में देख लिया। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि आज गरीबों का उपहार उड़ाते इनके मंत्री, हम कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, खाना 2 कमरे का मकान, पेट्रोल बढ़ रहा है, खाना छोड़ दिए, पट्टा कब दोगे भैया, अरे पट्टा कब दोगे भैया, अरे नगरीय निकाय का चुनाव है, राहुल गांधी का चुनाव नहीं है, अमित श्रीवास्तव जी ठीक है, अरे भैया वायनाड का के शर्मा जी को शामिल कराओ जरा, के शर्मा जी, उमेश तोरबड़ी जी, एक मिनट, अमित श्रीवास्तव ठीक है, जनता को तय करने दीजिए, जनता को तय करने दीजिए, किसका गाना, जनता को किसका गाना पसंद है, जनता किसके गाने को हिट करती है, ये देख लेते हैं ना, थोड़ा सा इंतजार है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है के शर्मा जी। लेकिन ये संपत्ति कर आधा करने की जो मांग बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सवाल ही उठा रहे हैं, ये लगता है कि यही वो बुनियादी चीजें हैं, ये बुनियादी मुद्दे हैं जो जनता के सामने सबसे ज्यादा कारगर साबित होंगे। इनका मुंह नहीं है। के शर्मा जी, के शर्मा जी, ठीक है सर, अमित श्रीवास्तव जी, अब उमेश जी एक मिनट, के शर्मा जी। यही रहेगा संपत्ति कर के साथ जो स्वच्छतम राज्य जो अभी का पुरस्कार मिला है, यह भी एक चुनौती के रूप में जनता के बीच रहेगा कि व्यवहारिक स्थिति क्या है, ये कांग्रेस के लिए रहेगा। लेकिन अभी देखें तो राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के कारण अभी और 6 केवल नगरीय निकाय में 15 में से 6 में भाजपा है, तो कांग्रेस के लिए प्लस की स्थिति अब देखना है कि भाजपा एकजुट होके जिस तरह से किस तरह से चुनाव में मैदान में आती है, यह भी देखने वाली बात है। अच्छा, एक सवाल मैं और करना चाहता हूं के शर्मा जी, एक चीज और जनता को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी कि हमेशा से पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं कि जहां भी जिस राज्य के अंदर जिस भी पार्टी की सरकार होती है, उस पार्टी को कोई भी अगर छोटी सरकार या कोई भी और छोटे जो चुनाव होते हैं उसमें बड़ा एज मिलता है। क्या इसमें आपको लगता है कि थोड़ा सा फायदा यहाँ कांग्रेस को होगा? हाँ, लेकिन बात यह है कि आप जानते हैं कि हर जगह, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, कि भाजपा की पकड़ शहरी क्षेत्रों में ज्यादा कहा जाता है। तो यह एक चुनौती के रूप में है कि आगामी विधानसभा चुनाव के पहले इनका परफॉर्मेंस कैसा आता है। एकजुटता बहुत बड़ी बात है। टिकट वितरण को लेकर जैसी बात आ रही है कि बीरगांव की बात करें चाहे रिसाली की बात करें, कि वहां पे भिलाई में देख रहे हैं कि सरोज पांडे का 3 नगरीय निकायों में भरपूर रहा है। पहली बार प्रेम प्रकाश पांडे ने वहां पे अपने समर्थकों को टिकट देने के लिए भिलाई में जोर दिया है। तो कुल मिला के वहां मोहन अग्रवाल को चरौदा भेजा गया है। बिरगांव में टिकट वितरण से लेकर के अब कैंपेन तक में अलग अलग विषय समय थोड़ा सा करना सर, बहुत माफी के साथ रुकना चाहूंगा सर, बहुत शुक्रिया तीनों खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन जनता को यह तय करना है, जनता को यह तय करना है कि आखिर वो किस राजनीतिक दल की बातों को ज्यादा अच्छे से समझ पाती है, या कौन सा राजनीतिक दल अपने जो जनता है कार्यकर्ताओं के जरिए कहां तक अपनी वो पहुंच बना पाता है। ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। पेश कर फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।